We have learned about the motion of object and forces as the causes of motion. तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट मतलब कि वस्तु की मोशन यानी कि गति, उसकी जो मूवमेंट होती है उसमें, उसको उसके बारे में पढ़ चुके हैं। और फोर्स जो उस मोशन का कारण होता है, मतलब फोर्स मतलब कि बल, किसी भी वस्तु में यदि हम बल लगाते हैं तो उसकी मोशन गति चेंज होती है। वी हैव लर्न दैट ए फोर्स इज नीडेड टू चेंज द स्पीड और द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो किसी मतलब ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज करनी है तो भी फोर्स लगाना पड़ेगा, और उस ऑब्जेक्ट की मोशन की डायरेक्शन चेंज करनी है तो भी हमें उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा। वी ऑलवेज ऑब्जर्व दैट ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट फॉल्स टुवर्ड द अर्थ। हम ये जानते हैं कि कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट हाइट से गिर रहा है तो वो किसकी तरफ गिरेगा, पृथ्वी की तरफ गिरेगा, अर्थ की तरफ गिरेगा। वी नो दैट ऑल द प्लेनेट गो अराउंड द सन। हम जानते हैं कि जो सभी ग्रह हैं वो किसके चक्कर लगाते हैं, सन के, सूर्य के चक्कर लगाते हैं। द मून गोज अराउंड द अर्थ, और मून किसके चक्कर लगाता है, अर्थ के, पृथ्वी के। इन ऑल दीज केसेस देयर मस्ट बी सम फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। इन्हीं सभी केसेस में ऑब्जेक्ट के ऊपर एक बल लग रहा होता है। जैसे कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो चंद्रमा पे बल लग रहा है, तभी वो लगा रहा है। द प्लेनेट एंड ऑन द मून, इसाक न्यूटन कुड grasp that the some same force is responsible for all these। तो इसाक न्यूटन ने ये चीज़ ग्रहण कर ली, या ये चीज़ वो समझ गए थे कि सभी जो चीज़ें होती हैं उन पर कोई सेम फोर्स काम करता है, और इसी फोर्स को क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं, या गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। In this chapter, we shall learn about gravitation and the universal law of gravitation. We shall discuss the motion of object। तो इसमें हम ग्रेविटेशन के बारे में जानेंगे, यूनिवर्सल लॉ क्या है ग्रेविटेशन का वो जानेंगे, और मोशन, ऑब्जेक्ट की मोशन गति क्या होती है वो जानेंगे। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है अर्थ पर, उसके इन्फ्लुएंस में, उसके प्रभाव में। वी शैल स्टडी हाउ द वेट ऑफ ए बॉडी वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो किसी भी बॉडी का जो वेट है वो जगह जगह पर उसमें क्यों अंतर आ जाता है ये देखेंगे। वी शैल ऑल्सो डिस्कस द कंडीशंस फॉर ऑब्जेक्ट टू फ्लोट इन लिक्विड, कि जो ऑब्जेक्ट है वो लिक्विड में फ्लोट क्यों होता है ये भी यहाँ पर जानेंगे। ग्रेविटेशन, वी नो दैट मून गोज अराउंड द अर्थ। हम जानते हैं कि जो मून है वो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है। एन ऑब्जेक्ट व्हेन थ्रोन अपवर्ड, कोई भी वस्तु जब ऊपर की तरफ, कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ हम फेंकते हैं, रीचेज ए सर्टेन हाइट, तो वो कुछ हाइट तक, एक सर्टेन हाइट तक पहुंचता है। देन फॉल्स डाउनवर्ड, फिर बाद में वो नीचे गिरता है। जैसे एक बॉल को फेंके तो एक कुछ निश्चित हाइट तक जाएगी वो, और फिर नीचे आ जाएगी। इट इज सैड दैट व्हेन न्यूटन वाज सिटिंग अंडर ए ट्री एन एप्पल फेल ऑन हिम। तो जब ये मतलब कहा जाता है ऐसा कि न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे तो एक सेब गिरा उन पर। द फॉल ऑफ द एप्पल मेड न्यूटन स्टार्ट थिंकिंग, तो जैसे ही सेब गिरा तो न्यूटन के दिमाग में कुछ विचार आया। ही थॉट दैट इफ द अर्थ कैन अट्रैक्ट एन एप्पल, तो उसने सोचा कि यदि जो पृथ्वी है वो एक सेब को अट्रैक्ट कर सकती है, एप्पल को अट्रैक्ट कर सकती है, कैन इट नॉट अट्रैक्ट द मून, तो क्या मून को अट्रैक्ट नहीं कर सकती, मतलब मून इस पर आकर नहीं गिर सकता। इज द फोर्स द सेम इन बोथ केसेस, क्या जो फोर्स लग रहा है वो सेम ही लग रहा है क्या एक दूसरे पे। ही कंजेक्टर्ड दैट द सेम टाइप ऑफ फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल इन बोथ द केसेस। तो उन्होंने ये एक तरह से सोचा कि दोनों जो केस हैं उसमें एक ही तरह का कोई बल लगता है। ही आर्ग्यूड दैट एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स ऑर्बिट द मून फास्ट टुवर्ड द अर्थ, क्योंकि जो ऑर्बिट है उसके हर पॉइंट पे जो चंद्रमा है वो किस पर, पृथ्वी की तरफ गिरता है, तभी वो एक वृत्ताकार पथ में या सर्कुलर पथ में चलता है। इंस्टीड ऑफ गोइंग ऑफ इन ए स्ट्रेट लाइन, केवल स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता वो मून, वो एक सर्कुलर पथ में इसलिए चलता है क्योंकि वो हमेशा पृथ्वी की तरफ आकर्षित हो रहा है, कोई बल है जिससे की तरफ, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। सो इट मस्ट बी अट्रैक्टेड बाय द अर्थ, बट वी डू नॉट रियली सी द मून फॉलिंग टुवर्ड द अर्थ। लेकिन हम ये तो नहीं देखते कि वो पृथ्वी पर गिर ही गया। तो मतलब एक कोई बल है जो एक निश्चित अमाउंट में या निश्चित क्वांटिटी में लग रहा है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मोशन ऑफ द मून बाय रिकॉलिंग एक्टिविटी। तो हम देखते हैं कि मून की एक्टिविटी कैसे होती है। तो एक्टिविटी है, टेक ए पीस ऑफ थ्रेड, एक धागा लेते हैं, टाई स्मॉल स्टोन एट द एंड, दो धागा है उसके एक एंड पे स्मॉल स्टोन बांध देते हैं, होल्ड द अदर एंड ऑफ द थ्रेड एंड बर्ल इट राउंड।
तो इस तरह से ये जो व्यक्ति है इसने एक तरफ का धागा पकड़ रखा है और दूसरी तरफ स्टोन से इसको घुमा रहा है। नोट दैट द मोशन ऑफ स्टोन क्या होगी, रिलीज द थ्रेड। पहले हम देखेंगे कि उसकी गति क्या होगी पत्थर की, वो एक सर्कुलर मूवमेंट में घूम रहा है, लेकिन जैसे ही इसको हम छोड़ देते हैं तो ये बाहर की तरफ चला जाएगा और एक सीधी लाइन में चला जाएगा। अगेन नोट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द स्टोन। A stone describing a circular path with a velocity of constant magnitude। तो एक जो गति है उसकी कांस्टेंट उस पे लग रही है मैग्नीट्यूड पे, तो एक सर्कुलर पाथ पे जा रहा है। बिफोर द थ्रेड इज रिलीज, जब तक कि थ्रेड रिलीज नहीं हो रहा, द स्टोन मूव इन ए सर्कुलर पाथ। तो स्टोन क्या एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है विद ए सर्टेन स्पीड एंड चेंज डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट। तो एक सर्टेन स्पीड से जाता जा रहा है और हर इसमें डायरेक्शन चेंज होती जा रही है, एक ही डायरेक्शन में नहीं है, डायरेक्शन चेंज होती जा रही है एवरी पॉइंट पे। द चेंज इन डायरेक्शन इन्वॉल्व चेंजेस इन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो डायरेक्शन चेंज होगी तो उसका गति भी चेंज होगी और त्वरण भी चेंज होगा, एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। द फोर्स दैट कॉज दिस एक्सेलरेशन कीप द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ इज एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर। तो जो फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से ये उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है उसमें, तो वो कहाँ पर लग रहा है, सेंटर पे बल लग रहा है, जिसकी वजह से ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है पत्थर। दिस फोर्स इज कॉल्ड द सेंट्रीपेटल। सेंटर सीकी मतलब सेंटर की तरफ लग रहा है, इस फोर्स को क्या कहते हैं, सेंट्रीपेटल, अभिकेंद्र बल, सेंट्रीपेटल फोर्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा बल है ये, सेंट्रीपेटल फोर्स। In the absence of this force, the stone flies off along a straight line। यदि नहीं ये फोर्स नहीं होगा तो स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा। This straight line will be a tangent to the circular path। तो सर्कुलर पाथ से अलग होगा और एक बिंदु पर यहाँ पर मिलेगा ये। A straight line that meets the circle at one and only one point is called a tangent to the circle। तो ये जहाँ पर पॉइंट में मिलता है वो क्या कहलाता है, सर्कल का टेंजेंट, टेंजेंट टू द सर्कल। स्ट्रेट लाइन ABC is a tangent to the circle at point B। ABC क्या है, एक मतलब सीधी लाइन है और ये कहाँ पर मिल रही है, इसके पॉइंट B पर मिल रही है। The motion of the moon around the earth is due to centripetal force। तो जो मून की अर्थ के चारों तरफ जो एक सर्कुलर मोशन होती है वो किसकी वजह से होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। तो ये फोर्स कैसे लगता है कि ये अर्थ से अट्रैक्शन लग रहा है। इफ देयर वर नो सच फोर्स द मून वुड परस्यू यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन। यदि ये फोर्स नहीं होगा सेंटर पे पृथ्वी की तरफ तो वो मून एक सीधी लाइन में चला जाएगा। इट इज सीन दैट ए फॉलिंग एप्पल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द अर्थ। डज द एप्पल अट्रैक्ट द अर्थ। तो हम ये तो देख लेते हैं कि वो सेब पृथ्वी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन क्या पृथ्वी भी सेब की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, तो एप्पल भी अट्रैक्ट करता है क्या अर्थ को। यदि ऐसा है तो हम ये तो देखते नहीं है कि अर्थ मून की तरफ जा रही है या अर्थ एप्पल की तरफ जा रही है, तो ऐसा क्यों होता है। अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो मोशन का थर्ड लॉ है उसके अनुसार द एप्पल डज अट्रैक्ट द अर्थ। एप्पल भी अट्रैक्ट करता है अर्थ को, बट अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, लेकिन जो मोशन का सेकेंड लॉ है उसके अनुसार फॉर ए गिवन फोर्स एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट होता है उसके जो मास होता है, उसमें जो भार होता है, उसका जो द्रव्यमान होता है, उससे क्या क्या होगा, त्वरण उसका इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं होगा। मतलब वो द्रव्यमान ज्यादा है तो एक्सेलरेशन कम होगा। The mass of an apple is negligibly small compared to that of the earth। तो जो एप्पल है उसका मास क्या है, कम है, तो we don't see the earth moving toward the apple। इसलिए अर्थ एप्पल की तरफ नहीं जाती। फोर्स दोनों ही तरफ लग रहा है, अट्रैक्शन दोनों ही तरफ है, लेकिन इसलिए नहीं जाती है। Extend the same argument for why the earth does not move toward the moon। तो यही कारण है कि पृथ्वी मून की तरफ क्यों नहीं जाती है। In our solar system all the planets go around the sun। तो सूर्य के चारों ओर सारे प्लेनेट चक्कर लगाते हैं। बाय आर्ग्यूइंग द सेम वे वी कैन से दैट देयर एग्जिस्ट ए फोर्स बिटवीन द सन एंड द प्लेनेट। तो सन और जो प्लेनेट चक्कर लगा रहे हैं सबके बीच में क्या है, फोर्स है। फ्रॉम द अबव फैक्ट्स न्यूटन कंक्लूडेड। तो इस फैक्ट से न्यूटन ने निष्कर्ष निकाला दैट नॉट ओनली डज द अर्थ अट्रैक्ट एन एप्पल एंड द मून,
केवल अर्थ अट्रैक्ट नहीं कर रही है एप्पल मून को, एप्पल और मून जो है वो भी अट्रैक्ट कर रहे हैं अर्थ को, बट ऑल ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर। यूनिवर्स में जो भी आप मतलब ऑब्जेक्ट देखते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। इसको हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल।